1950 की गलती एक बार फिर से भारत 2026 में दोहराने जा रहा है, क्योंकि जैसे 1950 में भारत ने यूएन को सीरियसली नहीं लिया और उसी का नतीजा ये हुआ कि भारत को ना तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिली और ना ही भारत को विडो पावर मिली। अब ये सब किसे मिल गया? तो ये मिल गया था हमारे प्रतिद्वंदी चीन को। अब ठीक ऐसे ही 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, जिसे कि भारत एक बार फिर सीरियसली नहीं ले रहा है और इसीलिए हो सकता है कि इसका खामियाजा भी भारत भविष्य में भुगतेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं भारत के बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी के जानकार लोग। उनका कहना है इन सब बातों के पीछे का जो तर्क है, ये सब आपको भी एक बार सोचने को मजबूर कर देगा। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए ये सब मैं आपको विस्तार से आज बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यूएन की स्थापना भले ही 1945 में हुई हो, लेकिन इसका बीज 1919 के आसपास पड़ चुका था, जब पहली बार विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन, और वो भी कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही थे। वो भी अपनी एक लेगेसी कायम करना चाहते थे और इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद उन्होंने स्थापना करी लीग ऑफ नेशंस की। और ये भी एक तरीके से यूएन की तरह ही था, दुनिया भर के देश इसके सदस्य थे और इसका मकसद भी यही था, दुनिया भर में हो रहे तमाम युद्धों का निपटारा करना। जी हाँ दोस्तों, ताकि दुनिया भर में जो भी युद्ध हो रहे हों उनका निपटारा हम बातचीत के जरिए लीग ऑफ नेशंस में कर पाएं। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही लीग ऑफ नेशंस भी खत्म हो गया और साथ ही इसके खत्म हुआ इसका मकसद। लेकिन जब 1945 में जाकर दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हुआ, तो फिर अमेरिका ने एक और संस्था का निर्माण किया जो कि ठीक लीग ऑफ नेशंस की तरह ही था और इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पुराना लीग ऑफ नेशंस था उसी का ये नया संस्करण यानी कि एक नया रिवीजन था। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उस टाइम पर दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। सबको यही लग रहा था कि यार ये तो बस अमेरिका का प्रोपोगेंडा है, 5-10 साल इसे भी चलना है। और जिस भी दिन अमेरिका और सोवियत यूनियन में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, यूनाइटेड नेशन भी खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से जब भारत जैसे देश आजाद हुए तो हम लोगों ने भी इसे कभी सीरियसली नहीं लिया। उस टाइम पर हमें जो चीज बैठे बैठाए मिल रही थी, उस टाइम पर हमने ना ही कभी उस पर ध्यान दिया और ना ही उसे कभी हमने सीरियसली लिया, जिससे कि हम उसका फायदा उठा पाए। और आज उसी का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि भारत यूएन का सदस्य बना जरूर, लेकिन कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को उस टाइम पर मिल रही थी या फिर जो मिलनी चाहिए थी, अब ये मिल चुकी थी चाइना को, जो कि एक कम्युनिस्ट देश था। और इसी के साथ चली गई भारत की विटो पावर और सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल में परमानेंट सीट भी भारत से छिन गई। और फिर जैसे जैसे यूएन पुराना होता गया, वैसे आज हम सभी लोग जानते हैं कि यूएन की ताकत क्या है, कितनी ताकत उसकी उस टाइम से बढ़ चुकी है और यूएन की इम्पोर्टेंस भी हम आज सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन हमें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ 1970 के दशक में कि हमने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट गवाकर कितना बड़ा कांड कर दिया है। और आज इसी का नतीजा हम ये देखते हैं कि भारत आज भी कितना जद्दोजहद कर रहा है कि हमें किसी भी तरीके से यूएन के अंदर एक परमानेंट सीट मिल जाए, हमें विडो पावर मिल जाए। यहाँ तक कि इसके लिए हम दुनिया भर के देशों को मनाने में लगे हुए हैं और सालाना हम कई सौ करोड़ रुपया यूं ही फूंक देते हैं, वो भी बस इसी चीज में कि हमें दुनिया भर के देशों का सपोर्ट मिलता रहे एक परमानेंट सीट के लिए। अब आप इसी बात से जान लीजिए कि शुरुआत की हमारी लापरवाही अब हमें कितनी भारी पड़ रही है। और अभी की बात करूं तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है और ना ही अभी कोई चांस है कि भारत को चाइना के होते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिल पाएगी या फिर भारत को कभी भी विटो पावर मिल पाएगी। और इसी सब चीजों का उदाहरण देकर आज भारत में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बनाया है बोर्ड ऑफ पीस और यहाँ पर इसकी समिट भी हुई है। ट्रंप ने यूरोप के कई सारे ताकतवर देशों को न्योता नहीं दिया, लेकिन भारत को इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया है। लेकिन अभी भी भारत इसकी पहली समिट में शामिल नहीं हुआ है और लग भी ये रहा है कि भारत इस समिट में कोई सदस्य देश नहीं बनने वाला। वहीं इस बोर्ड ऑफ पीस का मजाक भी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा उड़ रहा है। सबका कहना है कि इस बोर्ड में
ऐसे ऐसे देश शामिल हैं जिन्हें दुनिया में कोई नहीं पूछता, जैसे कि कोसोवो हो गया, हमारा पड़ोसी दोस्त उर्फ दुश्मन पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गयी और कुछ मिडिल ईस्ट के देश हो गए। कुल मिलाकर अमेरिका के अलावा इसमें कोई भी बड़ी ताकत हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इसी का हवाला देते हुए भारत के अंदर भी मजाक उड़ाया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस का, कि देख लो इसके अंदर तो पाकिस्तान है, हमें क्या ही इसका सदस्य बनना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग दो ऐसी चीजें हैं जो भूल जाते हैं। पहली चीज तो ये कि फिलहाल की तारीख में भले ही बड़े देश इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ना हो, लेकिन इस बोर्ड के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है इस बोर्ड के पास। क्योंकि सबसे पहले तो हर एक देश को मेंबर कंट्री बनने के लिए $1 बिलियन देने होंगे। इंडियन रुपीज में बताऊं तो करीबन 909,500 करोड़ रुपए। और अभी तक दर्जनों ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य बन चुके हैं, यानी कि 20 से $25 बिलियन तो बड़े आराम से बोर्ड ऑफ पीस ने इकट्ठा कर लिया होगा। इनफैक्ट अगर हम ट्रम्प की बात करें तो उनका मानना तो ये है कि फ्यूचर में जाकर भी अगर यूएन अभी की तरह नाकामयाब रहा, ऐसे ही लगातार फेल होता रहा, तो फिर यूएन की जगह पर बोर्ड ऑफ पीस आ जाएगा और ये पूरी तरीके से यूएन को रिप्लेस कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में देखने से यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस रिप्लेस कर दे यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन को, या फिर उसके जस्ट साइड बाय साइड काम करे और दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट को निपटाए। अगर हम यूएन की भी बात करें तो हमने ऐसा पाया है कि पिछले कुछ दशकों में यूएन भी बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। लिटरली यूनाइटेड नेशन की कोई सुनता ही नहीं है। ज्यादातर जो भी प्रस्ताव वहाँ पर लाए जाते हैं, भले ही उस प्रस्ताव को सारे लोग मिलकर पास करवा लें, लेकिन वो प्रस्ताव आप कभी भी और किसी भी देश पर इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते। एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर यूजलेस संस्था बन चुका है यूनाइटेड नेशन। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस, जो कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है, लेकिन कल को अगर किसी ढंग के राष्ट्रपति के हाथ में आ जाए अमेरिका के, तो नो डाउट बोर्ड ऑफ पीस एक बहुत ज्यादा बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। लेकिन ऐसे में हमें कहीं इसके बाद पछतावा ना हो कि यार 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बना था, हमें उसी टाइम पर बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बन जाना चाहिए था। हम अगर उसी टाइम पर बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बन जाते तो आज हमें ये टाइम देखने को नहीं मिलता, या फिर हमारे हाथ में आज बहुत बड़ी बड़ी ताकतें होती। तो ये सारा ओपिनियन था भारत के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोगों का। लेकिन अब मैं आपको इसके ऊपर मेरा ओपिनियन भी बताता हूँ, साथ ही इसमें कुछ ऐसे फैक्ट भी बताता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन कल की तरह ही है कि भारत को इस बोर्ड के अंदर शामिल होने के लिए अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। और उसके पीछे के तर्क ये है कि यूएन की जगह इतनी आसानी से ये ले लेगा, इतना इजी भी नहीं है ये सब, जितना आसान ये बातें कह देना है। और उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये बात कह दी है कि बोर्ड ऑफ पीस का मैं आजीवन चेयरमैन रहूंगा, यानी कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप जीवित हैं, बोर्ड ऑफ पीस को वो ही लीड करेंगे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या ना हो, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो ही इसका चेयरमैन बने रहेंगे। और इसी वजह से बोर्ड ऑफ पीस का भविष्य क्या होगा ये तो फिलहाल कहा ही नहीं जा सकता। दूसरी बड़ी बात कि बोर्ड ऑफ पीस में अगर हमें शामिल होना है तो हमें चुकानी होगी 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि, जो कि कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। और अगर आप ट्रंप जैसे सनकी व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हो, और मान लीजिए कि अगर कल को इस व्यक्ति का माइंड थनक जाए और कह दे कि चलो आज से बोर्ड ऑफ पीस खत्म है, और ये व्यक्ति पूरा पैसा हजम कर जाए, तो आप क्या ही कर लोगे। और ये पैसा ऐसा तो है नहीं कि हमें फ्री में मिला हो, हमारे टैक्स पेयर की कड़ी मेहनत की ये कमाई है। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे टैक्स पेयर की कमाई, उनकी मेहनत इस तरीके से वेस्ट हो। हाँ, नो डाउट अगर यही बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी कांग्रेस यानी कि जो वहाँ की संसद है उसकी तरफ से आ रहा होता तो बात कुछ और ही होती। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर अमेरिकी सरकार के साथ साथ दुनिया भर के ताकतवर देश इससे जुड़ते। उस टाइम पर भारत को भी इसमें डेफिनेटली ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। और अगर तब भी भारत को इसमें शामिल होना है तो मेरे ओपिनियन से भारत को एक चीज का इंतजार तो अभी भी करना चाहिए, तब कहीं जाकर हमें थोड़ी सी श्योरिटी मिल सकती है। और वो बात ये है कि अगर हम आज की तारीख में देखें तो बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ और सिर्फ गाजा के इर्द गिर्द ही हमें दिखाई देगा। कुल मिलाकर हम ये बात साफ साफ कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस इस टाइम पर पूरी तरीके से गाजा सेंट्रिक है। लेकिन हाँ, जो दुनिया भर में और भी कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पर हो रहे हैं या फिर कल
को और भी ज्यादा ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे दुनिया भर में, उस टाइम पर भी अगर ट्रम्प इसी बोर्ड ऑफ पीस के जरिए इंटरवेंशन करेंगे तब कहीं जाकर इसकी अहमियत बढ़ सकती है और तब कहीं हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हमें इसका सदस्य बनना चाहिए या नहीं। मैं अभी की बात करें तो अभी के हिसाब से सरकार का स्टैंड मेरे ख्याल से तो सही है। अगर अभी हम इससे दूर बने रहें, इससे हम थोड़ी सी दूरियां बना लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति है वो डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप का हमने इस बार एक अलग ही चेहरा देखा है। किस तरीके से वो क्या करेंगे, कब क्या करने वाले हैं, ये कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता और उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को इतनी मोटी रकम सौंपना सही नहीं होने वाला। हालांकि आप लोगों का आपका पर्सनल इस पर कोई ओपिनियन होगा, आप आपके ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।